अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर मैथ का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे, जिसमें हम एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और उसी की हेल्प से हम 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम प्रूव करने जा रहे हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बेटा ये थ्योरम है कि जब कभी भी साइन का जो भी एंगल हो उसी पे वो डिवाइड हो रहा हो तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो हमने ये आज इसकी स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यूनिट सर्कल लेट कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहां पे कंसीडर अ यूनिट सर्कल। बेटा यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 होता है, सेंटर्ड एट पॉइंट ओ। जो कहां पे सेंटर है? ओ पे। साथ साथ हम डायग्राम भी बनाते हैं। एक सर्कल ले लिया जिसका हमारे पास सेंटर क्या है? ओ है। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स लेते हैं। तो लिखते हैं यहां पे टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो बेटा हम इस पॉइंट को बी पॉइंट कह देते हैं और इस पॉइंट को ए पॉइंट कह देते हैं। उसके बाद हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे जो पॉइंट ए के ऊपर होगी। तो लिखेंगे यहां पे ड्रा अ टेंजेंट एट पॉइंट ए, कि पॉइंट ए के ऊपर हम एक टेंजेंट लाइन लेंगे। तो बेटा टेंजेंट आपको पता है, टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करके गुजर रही हो। तो यहां पे हमने टेंजेंट लाइन लेनी है। ये है जी वो टेंजेंट लाइन जो हमने लिखा कि ड्रा अ टेंजेंट एट पॉइंट ए, कि ए के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट ले रहे हैं। उसके बाद ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। अब बेटा आप देखें, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। आप देखें, अगर मैं ओ से बी तक इस चीज को ऐसे मिला देता हूं तो ओ से बी तक क्या कहलाएगा? सर्कल का रेडियस। तो हमने इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। तो ये हमारे पास वो टेंजेंट लाइन है जिसको मैंने नाम दिया है किसका? सी का। जो मैंने लिखा भी है कि ड्रा अ परपेंडिकुलर, ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है ए से सी के ऊपर। तो ये इसका 90 का एंगल बन रहा है। उसके बाद हम सब पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं ज्वाइन ए टू ओ, कि हम क्या कर रहे हैं? ए को ओ से मिला रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? ए टू बी, हम ए को बी के साथ भी मिला रहे हैं।
और ये जो टेंजेंट लाइन है ये जहां पे इसको कट कर रही है इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट डी का। तो ये हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये हमारे क्वेश्चन की थोड़ी सी थ्योरी थी प्रूफ की। अब बेटा हम मेन काम की तरफ आते हैं। बेटा आप देखें आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं। अगर हम इस ओवरऑल ट्रायंगल की बात करें तो आपको सबसे बड़ी साइड कौन सी नजर आ रही है? आपको सबसे बड़ी साइड नजर आ रही है ए डी। उसके बाद उससे छोटी साइड क्या नजर आ रही है? ए बी। और ए बी से छोटा क्या नजर आ रहा है? ए सी। अंडरस्टैंड हो गया आपको कि हमने ये लाइन कैसे लिखनी है? बेटा देखें AD इज ग्रेटर देन AB एंड AB इज ग्रेटर देन AC। अगर इस बात को रिवर्स कर लें, उल्टा कर लें, तो AC छोटा है AB से और AB छोटा है AD से। मतलब कि AD बड़ा है फिर AB उससे छोटा है और AC इन दोनों से छोटा है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब बेटा आप देखें इन तीनों लाइन की जो रेफरेंस लाइन है वो क्या है? वो है OA। तो हम इस पूरे को डिवाइड किस पे करेंगे? OA पे। आपने भी थ्योरम जब याद कर रहे हो ना तो आपने इसको याद रखना है कि हमने किस पे डिवाइड करना है? ये एंड वाली लाइन पे OA पे। तो डिवाइड करते हैं, लिखते हैं यहां पे डिवाइड बाय OA। तो डिवाइड कर देते हैं। देखें AD डिवाइडेड बाय OA, AB डिवाइडेड बाय OA, AC डिवाइडेड बाय OA। बेटा इसको हम मार्क कर देंगे नंबर 1। अब एक्चुअल में जो हमारा यहां पे काम है इसकी एक वैल्यू ढूंढना, इसकी एक वैल्यू ढूंढना और इसकी एक वैल्यू ढूंढना। अगर आप गौर करें तो ये एक ट्रायंगल का पार्ट है, ये भी एक ट्रायंगल का पार्ट है और ये भी एक ट्रायंगल का पार्ट है। तो बेटा नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट हम इसको किस तरीके से करेंगे। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका इतना पोर्शन ले लें ADOA। बेटा आप इसमें देखें कि कौन से एलिमेंट हैं? एक O है, एक A है और एक D है। तो फिर हम जो ट्रायंगल का पार्ट लेंगे वो कौन सा होगा? OAD। तो हम यहां पे लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल OAD के जो राइट ट्रायंगल है वो कौन सी है? OAD। बेटा OAD आपको अंडरस्टैंड हो गया कि OAD कैसे आया है और हमें याद भी कैसे रहना है? ये देखिए बेटा पहले वाले को लिया, इसमें पॉइंट O है, A है और D है। तो ट्रायंगल भी बनी OA और D। बेटा अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ तो आप देखें ये पॉइंट हमारे पास O है, ये पॉइंट हमारे पास D है और यहां पे ये पॉइंट हमारे पास है। बेटा आप देखें हमेशा किसी भी सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट लाइन ड्रा हो रही होती है वो उसके रेडियस के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। 90 का एंगल बन रहा होता है ये। तो इट मींस ये हमारे पास क्या होगा? 90 का एंगल होगा। तो बेटा हम इसी को लेते हैं कि बेसिकली AD ओवर OA। बेटा आप जरा देखें कि इस 90 के एंगल की रिस्पेक्ट से ये क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। इसी तरह हमारे पास इस थीटा की रिस्पेक्ट से ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। 90 और थीटा की जो कॉमन साइड है वो क्या होती है? बेस। तो बेटा देखें AD क्या बनता है? परपेंडिकुलर। OA क्या बनता है? बेस। बेटा जरा सोचें परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में आता है? क्या आ रहा है आपके माइंड में?
परपेंडिकुलर ओवर बेस आता है tan में। tan के लिए मैंने आपको फर्स्ट ईयर में स्टेटमेंट याद करवाई थी, पाकिस्तान ओवर बांग्लादेश, P ओवर B। तो फिर आप गौर करें ये किसके इक्वल होगा, मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा। तो ये देखें हमें AD ओवर OA की वैल्यू मिल गई जो किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। लें जी इसको हम बोल्ड करते हैं कि एक वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब सिमिलरली हम इस वाली की भी वैल्यू निकालते हैं। तो देखें अब हम कौन सी ट्रायंगल लेनी है, कैसे पता चल रहा है, O A और B। तो ये देखें O A B, तो हम यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल O A B कि अब हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है, O A और B वाली है। इसको ड्रा करते हैं O A B वाली को। तो देखिएगा ये हमारे पास पॉइंट O है, ये हमारे पास पॉइंट B है और ये हमारे पास पॉइंट A है। तो इनको हम ज्वाइन करते हैं। आप देखें ये हमारा एंगल है। इस ट्रायंगल को देख के आपके माइंड में क्या आता है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, सर्कल का रेडियस है। आप देखें ये हमारे पास जो है A से B जो ज्वाइन किया, ये बेसिकली उस आर्क की लेंथ है, सर्कल की आर्क की लेंथ है। बेटा इसको देख के क्या याद आता है, इसको देख के आपके माइंड में फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में हमने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेडियन की डेफिनेशन क्या थी, 1 रेडियन कब बनता था, जब हम एक सर्कल के ऊपर उसका जितना रेडियस है उतनी एक आर्क लगाएं, अगर उस आर्क की लेंथ इस रेडियस के बराबर हो जाए तो फिर जो यहाँ पे एंगल बनता है वो कितना बनता था, 1 रेडियन बनता था। तो बेसिकली ये वो डेफिनेशन है। तो बेटा जी फिर देखें हमारे पास AB ओवर OA, AB क्या है हमारे पास, उसकी लेंथ है। OA क्या है, अब देखें OA बेसिकली क्या है, रेडियस है ना, ये देखें O से A ये क्या है, ये भी रेडियस है, O से B भी क्या है, रेडियस है। तो ये आ गया R। तो बेटा जी हमने इसी के रिलेटेड एक फार्मूला भी पढ़ा था वहां पे, L इज इक्वल्स टू R थीटा वाला। तो अगर मैं कहूं कि ये R यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखें L ओवर R किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास फिर किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। तो लें जी हमें AB ओवर OA की वैल्यू मिली जो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वाले को देखते हैं, लास्ट वाले को AC ओवर OA। इसमें कौन सी ट्रायंगल आती है, तो देखें इसमें ट्रायंगल कौन सी आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करते हैं OAC। तो ये देखें OAC ये एक छोटी ट्रायंगल आती है। तो यहां पे फिर लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल OAC कि ये हमारे पास अब राइट ट्रायंगल है, इसको ड्रा कर लेते हैं OAC। अब आप देखें इसमें हमारे पास ये 90 का एंगल है, ये हमारा थीटा है। बेटा 90 के एंगल के सामने क्या आता है, हाइपोटेनियस। थीटा के सामने क्या आता है, परपेंडिकुलर। थीटा और 90 की कॉमन साइड क्या आती है, बेस। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है AC ओवर OA। बेटा देखें AC क्या बनता है, परपेंडिकुलर। इसी तरह OA क्या बनता है, हाइपोटेनियस। तो आपके माइंड में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस क्या आता है, जी सोचें जरा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास आता है साइन थीटा में। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप।
साइन थीटा के लिए मैंने आपको स्टेटमेंट याद करवाई थी, पाकिस्तान हमारा P/H। तो लें जी, इन तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, इस वाले की भी, इस वाले की भी और इस वाले की भी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको पुट करेंगे तीनों वैल्यूज को कहां पे, इक्वेशन 1 में। तो फिर लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1, या सिर्फ लिख लें पुट इन 1 कि हम 1 में पुट कर रहे हैं। तो बेटा देखें, पहले 1 को लिख ही लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। AD/OA ग्रेटर देन AB ओवर OA ग्रेटर देन AC ओवर OA। AD ओवर OA का क्या आंसर है, tan थीटा, ग्रेटर देन AB ओवर OA का क्या आंसर है, थीटा, ग्रेटर देन AC ओवर OA का क्या आंसर है, साइन थीटा। हम प्रूव के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, ये प्रूव होने वाला है अभी। तो देखिएगा, अब tan थीटा, थीटा और साइन थीटा आ चुके हैं। अब यहां पे बात ये है कि हमें साइन थीटा ओवर थीटा चाहिए और इज इक्वल्स टू क्या चाहिए, 1 चाहिए। बेटा अगर इस स्टेटमेंट को मैंने किसी एक को 1 बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसको पूरे को डिवाइड कर दूं साइन थीटा पे, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये क्या होगा, थीटा ओवर साइन। तो हम प्रूफ के पास पास चले जाएंगे। तो यहां पे लिखते हैं डिवाइड बाय साइन थीटा, कि हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आ गया tan थीटा ओवर साइन थीटा ग्रेटर देन थीटा ओवर साइन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर साइन थीटा। अब आप देखें होगा क्या, होगा इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा। tan को ओपन करते हैं, tan इक्वल होता है साइन ओवर कोस के, और ओवर में साइन थीटा वैसे ही, ग्रेटर देन थीटा ओवर साइन थीटा ग्रेटर देन 1। इस साइन से ये साइन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा, 1 ओवर कोस थीटा ग्रेटर देन थीटा ओवर साइन थीटा ग्रेटर देन 1। अब आप देखें हम प्रूफ के बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। प्रूफ में हमें एक चाहिए था 1, एक चाहिए था साइन थीटा ओवर थीटा, तो हमें 1 भी मिल चुका है। लेकिन यहां पे चाहिए था साइन थीटा ओवर थीटा, लेकिन ये उल्टा है, थीटा ओवर साइन थीटा। तो बेटा इसको हम चेंज कर लेंगे। लेकिन इन इक्वालिटीज में हमेशा एक बात याद रखें, जब भी हम किसी इन इक्वालिटी को चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो लेस देन हो तो वो ग्रेटर देन हो जाती है, अगर वो ग्रेटर देन हो तो वो लेस देन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर a लेस देन b हो तो जैसे ही मैं इसके रेसिप्रोकल्स लूंगा तो 1 ओवर a ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, 1 ओवर b के। तो जैसे ही मैं इनको चेंज करूंगा, 1 ओवर कोस जब चेंज होगा तो क्या होगा, कोस ओवर 1, ये क्या होगा, साइन थीटा ओवर थीटा, और ये 1 तो 1 ही रहता है। अब आप देखें हमने चेंज किया, ग्रेटर देन के साइन किस में चले जाएंगे, लेस देन में चले जाएंगे। ग्रेटर देन के साइन किस में चले जाएंगे, लेस देन में चले जाएंगे। लें जी, अब हम आप देखें प्रूफ के बिल्कुल पास आ चुके हैं। साइन थीटा ओवर थीटा और 1 भी नजर आ रहा है, कोस नहीं चाहिए। अब हमें प्रूफ में क्या नजर आ रहा है, प्रूफ में हमें नजर आ रहा है लिमिट। तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे फिर लिखते हैं टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट ले लेते हैं, लिमिट
थीटा अप्रोचेज टू 0 cos थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और यहां पे तो कांस्टेंट नंबर है, लिमिट लेंगे भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। अब यहां ले लें लिमिट, यहां पे भी लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1। अब हम इसमें लिमिट को अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos 0 लिमिट, यहां पे हम अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ वजह ये है कि हमें तो ये प्रूफ चाहिए इसका, और यहां पे 1 नहीं रहेगा। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, तो लेस देन 1। अब बेटा हम प्रूफ के बिल्कुल पास आ गए हैं, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, दरमियान में बेचारा साइन थीटा ओवर थीटा है। इस प्रॉपर्टी का नाम है, जिसको बहुत ज्यादा बच्चे, बहुत ज्यादा टीचर्स सैंडविच थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, कि वो यहां तो इस पूरे को सैंडविच कह रहे होते हैं कि यही सैंडविच थ्योरम है। बेसिकली यहां पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई होता है, जिसको हम सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कि साइन थीटा ओवर थीटा 1 से छोटा भी है, 1 से बड़ा भी है, तो फिर यहां पे लिखेंगे यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। हम फिर क्या कह देंगे कि अगर साइन थीटा ओवर थीटा 1 से बड़ा भी है, 1 से छोटा भी है, तो इट मींस कि ये किसके इक्वल होगा जी, ये इक्वल हो जाएगा 1 के। यही सैंडविच प्रॉपर्टी है, सैंडविच थ्योरम है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। तो ये प्रूव हो चुका है बेटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसकी हेल्प से हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं। ये पूरा थ्योरम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स का आता है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। बहुत ही सादा लफ्जों में मैंने इसको समझाया, और आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैंने एक्सप्लेन ना किया हो। तो फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और इस थ्योरम को अच्छे से बार बार लिख के इसकी प्रैक्टिस करके इसको याद करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी मैथमेटिक्स को अच्छे से कर सकें, और साथ फिजिक्स को भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।